नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनोद सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बताने वाला हूं। कई लोग डिमांड कर रहे थे। देखो कुछ बेसिक चीज़ें पहले मैं आज कैसे कैसे सवाल बताऊंगा जिसमें अमाउंट ज्ञात करना होता है। अमाउंट को मिश्रधन जिसको बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। प्रिंसिपल मूलधन पूछ लेता है, अमाउंट दे देता है, मूलधन कैसे ज्ञात करें, ब्याज कैसे, इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करें, इसको आर से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिला के सवाल पूछते हैं। तो आज सभी सवालों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे पहला सवाल आपके सामने है, क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पता है। जैसे फार्मूला आप जानते हो, ए बराबर होता है P1 + R/100 की पावर T, मतलब n होता है, n का मतलब टाइम। तो इसी फार्मूले पे हम लोग लगाते हैं। तो इसी फार्मूले पे मैं भी लगाने वाला हूँ आपको। लेकिन एक बात है, आपको पता है होना चाहिए, जैसे ये 1 + R/100 लिखा जाता है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 100 + R, तो ये बन जाता है 100 + R/100, है ना। तो इसी को हम डायरेक्ट क्यों ना लिख ले इसी चीज़ को। जैसे इसमें पूछ रहा है यदि ब्याज की गणना वार्षिक, मतलब वार्षिक ब्याज लग रहा है 2000 रुपये, तो P क्या है, 2000 दिया है। P मतलब मूलधन, 2000 दिया है, हमको ज्ञात करना है A। मिश्रधन पूछ क्या रहा है, इसमें कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन टोटल कितना हो जाएगा। तो P के जगह पर हमने 2000 लिख दिया। और 100 + R, R क्या दिया है 10, तो 100 + R कितना हो जाएगा 110, है ना। तो गुणे 110/100, यही तो है ना, 100 + R/100। हमने डायरेक्ट वही चीज़ कर दिया। अब कितने वर्ष के पूछ रहा है, n जैसे n होता था, कितने वर्ष, 3 वर्ष, तो इसको हम 3 बार यही चीज़ कर देंगे। जैसे गुणे 110/100 गुणे 110/100, ये 3 बार हमने कर दिया। अब इससे कट जाएगा मान लो ये चीज़ें, तो 11/10 बच गया। तो ये चीज़ हम ये भी कर सकते हैं ना, ये 3 0 यहाँ पे है तो ये भी कट गया। अब क्या बचा, अब 11 11 11 3 बार प्लस 2 बचा, तो 11 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है ना। 3 बार 11 गुणा करोगे दोस्तों, ये बन जाता है 1331। अब इसी को 2 से अगर गुणा कर दोगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, मतलब क्या आ गया 2662। कहाँ पे है, ये बी नंबर पे लिखा है 2662। तो इस तरह से हम जल्दी से बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, है ना, पर 100 रुपये का निवेश किया, ऐसे सवाल भी पूछते हैं, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। अच्छा, इसमें क्या चीज़ समझा आपने, निवेश 1 साल के लिए ही किया गया है, लेकिन तिमाही लगता है। तिमाही का मतलब देखो, 1 साल में 12 महीना होता है, 12 मंथ होता है। तिमाही लगेगा तो 3 मंथ, 3 चौके 12, तो कुल 4 बार लगाना पड़ेगा, है ना, 4 बार लगाना पड़ेगा। तो तिमाही मतलब 4 बार। अब 40% टोटल ब्याज लगना है 1 साल में, तो तिमाही लगाना है मतलब 10% 4 बार लगाना पड़ेगा, यही तो होता है ना। 40 को अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि तिमाही 1 साल में 4 तिमाही होता है ना। तो जब कर देंगे तो ये 10%। अब हमको ब्याज 10% लगाना है, लेकिन 4 बार लगाना है ना, 4 बार लगाना है। ये तो कह रहा है तिमाही लगाना 3 चौके 12। अब 100 रुपया है, 100, ध्यान समझना, गुणे 10%, वही चीज़ है 100 + 10 मतलब 110/100 गुणे 110/100 और गुणे 110/100 गुणे 110/100, इतनी बार करना पड़ेगा, मतलब 4 बार। तो हम अब 10% अगर मिलता है तो 110 के बजाय 11/10 हम लिख सकते हैं, आप समझ चुके हो। अब ये 0 ये कट गया, मतलब 100 भी खत्म। अब बचा क्या, 10 नीचे 2 बार 10 बचा है, ऊपर 4 बार 11 बचा है। अच्छा, एक काम करते हैं, 3 बार 11 का जब गुणा हम लोग करते हैं 1331 आता है, तो एक बार और कर दो तो जो भी है 11 कम 11, एक कैरी करेंगे, 11 3 33 1 34, 11 3 33, अब 3 कैरी किया है हम लोगों ने, तो 33 3 36 हो जाता है। 11 कम 11 3 14 14, इतना आ गया। नीचे 10 गुणे 10 बचा है, तो नीचे 10 100 कर दो। तो अब 100 का मतलब होता है यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 146.41 कहाँ पे है, ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा 146.41।
इस तरह से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। अब अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि मणि 8,000 एक बैंक में जमा करता है, ठीक है, जमा करता है, जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, ठीक है, उसको मिल रहा है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती तो 2 साल बाद उसको कितना रुपया मिल जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, पी के जगह पर हमने 8,000 लिख दिया, गुणे 5% है तो 5 को 100 + 5 करो, 105 हो जाएगा बटे 100, यही तो करना होता हमको। तो अच्छा दोस्तों 105 को हम काट भी सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 5 से, तो 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, तो ये बन जाएगा 21/20। तो हम डायरेक्ट 21/20 ही क्यों ना लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 21/20 और 21/20। कितनी बार लिखना है, 2 साल बाद पूछ रहा है, बस इतने करना, इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब ये 2 जीरो से ये कट गया, उसके बाद ये 2 दूना 4 हो जाता है, तो 4 से अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना मतलब 20 चौके 80, यहाँ बचा 20, 20 गुणे 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21 कितना होता है 441, है ना, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इसी में 20 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 8820, 8820, ये देखो 8820 सी नंबर पे लिखा हुआ है ना। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको देखो, जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में है तो 2 साल बाद 5,000 रुपये कितना हो जाएगा। अब देखो इसको 5,000 गुणे 109/100 गुणे 109/100, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जीरो से 2 डबल जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो यहाँ कटा, अब नीचे 10 बचा है, चाहोगे तो उसको अभी रहने देते हैं 10 ही, नहीं तो इसको 5 दूना हम 10 भी कर सकते हैं, नीचे 2 बचा है, ठीक है। 109 का स्क्वायर कर दो, बड़े आसानी से हो जाएगा। जो ट्रिक हमने बताया था एक बार आपको, आपने जानते होंगे सब लोग। तो 9 9 81, देखो 109 का स्क्वायर 9 9 81 और 9 दूना 18, 118, ये हो गया 109 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2 पंचे 10, अब डिवाइड करने 2 से, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 9 18, है ना, यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर ये 8 क्या हो जाएगा 2 चौके 8, और फिर बस अब ये 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 आप करोगे उसके बाद 0.5 आ जाएगा, यही तो आएगा 5940.5, लेकिन इसमें 0.5 लगभग पूछा है, इस वजह से ये वाला जो ए नंबर पे है 5940 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें 2 से डिवाइड करोगे इतना ही आने वाला है, आप लोग समझदार हो, क्योंकि ये 11,881 है तो 5,940 लगभग आ जाएगा, समझते हो सब लोग। इसको देखते हैं। बैंक में दीपा इतने रुपए की राशि जमा करती है, ठीक है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इसमें हम लोग फार्मूला जो करते हैं A बराबर P1 + R/100 की पावर n, यही तो होता है, आप लोग समझते हो, चलो ठीक है, यही होता है। A तो दे दिया पहले से, क्या दे दिया है 7,840 A दे दिया है। P क्या दिया है, P दिया है 6,250, है ना। अब देखो, अब हमको क्या है 1 + R/100, पावर कितना है, कितने साल बोला 2 साल, पावर 2 लगा दो यहाँ पे। उसके बाद ये चला जाएगा नीचे दोस्तों, ये जब नीचे चला जाएगा, देखो इसको हम नीचे कर देते हैं ना, इस डायरेक्ट क्या करना है हमको, कितना था 6 2 और 5 0। अच्छा अब देखो इतना बचा है ये, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा, 784/625। अच्छा 625 आप लोग समझते हो, जो 625 है ये 25 का स्क्वायर है ना, और 784 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा 28 का, ये 28 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 28 का स्क्वायर बटे 25 का स्क्वायर। देखो अब दोनों तरफ जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये बन जाएगा 28/25, क्या बन गया, ये बच गया 28/25 और बराबर 1 + R/100, ये बच गया। इसको हटा देते हैं, ये सब इतना ही बचा क्योंकि स्क्वायर हमने हटा दिया। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, बस कुछ करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 को उधर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा, जब 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 28/25 - 1 बराबर R/100
इसको जब सॉल्व करोगे नीचे 25 ही हो जाएगा, यहाँ पे 28 माइनस 25, तो क्या बन जाएगा ये 3/25, ये तो बचेगा है ना। तो ये बन जाएगा 3/25 बराबर आर, देखो ये क्या बन गया 3/25 बराबर R/100। अब तिरछा गुणा मार दो तो 100 ऊपर चला जाएगा, 300 बन जाएगा ये। R बराबर हो जाएगा 300/25, तो ये क्या बन जाएगा 25 से काटोगे तो 25 एकम 25 है ना, और 25 दूना 50, 12 बचेगा। मतलब 12% ब्याज की दर से ये जो है उसको जमा किया था। समझ में आएगा नहीं, कोई डाउट हो बताना, बड़ी इजीली मैंने किया। इसको हमने क्या किया, A/P हो जाता है ये ऑटोमेटिक। तो भाई जब ये 625 है 784 है, तो 784 28 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है, तो ये भी मतलब पावर 2 लगा था तो इजीली सॉल्व हो गया। इसको देखो राजू ने, वही सवाल ये भी है उसी टाइप का एकदम, राजू ने P% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 5,000 रुपये का निवेश किया, उसको इतने का ज़्यादा मिल गया, मतलब लाभ हो गया उसको। लाभ होने का मतलब क्या होता है कि इसी में 5,000 जोड़ दो, जब जोड़ दोगे तो 5 5 6 और 6 ये हो जाएगा, मतलब 6 6 5 5 बटे 5,000। डायरेक्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने पहले ही जो A बराबर P करते हैं हम लोग, ये P को हमने पहले ही नीचे A/P कर दिया। देखो है ना, अब थोड़ा फास्ट आपको समझने की ज़रूरत है ऐसे सवालों को। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, इतना का बटे इतना कर देना, ठीक है, इतना बटे इतना कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा बड़े आसानी से। देखो अब बराबर क्या करना है हमको, बस कुछ नहीं लिखना, 1 + R/100। ये R के नीचे होता है 100, याद रखना। A जो 1 होता है वो अलग से होता है, अगर इसको 1 भी साथ में लिखना है आपको तो आपको ये लिखना पड़ेगा 100 + R/100 ऐसे, ठीक है। अब कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की, हमको पावर 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह पे हमको पावर 3 लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, जैसे 1 के अलग कर दिया। उसके बाद देखो दोनों ऊपर नीचे 5 से कट जाएगा, अगर ये 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 1 बजेगा 16, 5 3 15, फिर 5 3 15, 5 एकम 5, 1331 आ गया, और ये 5 से काटोगे तो 1000 आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये 1331/1000 आ चुका है हमारा, और इधर क्या है 100 + R/100 की पावर 3 है। अच्छा 1331 11 का क्यूब है, और 1000 जो है वो 10 का क्यूब है। इसको हम लिख सकते हैं ना 11 का क्यूब बटे 10 का क्यूब, मतलब टोटल का क्यूब, ऊपर नीचे दोनों का क्यूब, ऐसे कर सकते हो। इसको क्यूब हटा दो यहाँ से, तो ये वह क्यूब, यहाँ पे क्यूब, दोनों क्यूब कट गया। अब बचा क्या ये, अब बचा 11/10 बराबर 100 + R/100। तो 100 को ऊपर ले जाओगे 1100 हो जाएगा, क्या बोलते हो, तो कर दो ना। यहाँ पे क्या कर देंगे 1100/10 तो नीचे है ही है, बराबर ये 100 + R है ही है यहाँ पे, ये से ये कट गया। अब देखो ये क्या बन गया 110 बराबर 100 + R, तो 100 उधर ले जाओगे तो 110 - 100 हो जाएगा। जब 110 - 100 हो जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 10% पे उसने लिया था। इसको देखो श्याम जो है 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है, जो कि 72,900 हो जाता है। फिर x का मान ज्ञात करें, मतलब कितना रुपया। अब इसमें रुपया ज्ञात करना, इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, देखो इसमें ये a दिया है, मतलब 72,900 दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछ क्या रहा है, P पूछ रहा है। अब 1 प्लस इसमें R भी दिया है 8%, तो 8% दिया है ना, तो इसको हम 108 भी तो कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बटे 100 कितनी बार है, 2 वर्ष है, 2 बार है, 108/100 कर सकते हैं। अच्छा 108 को 4 से डिवाइड कर, 27 चौका 108 होता है और 25 चौका 100 होता है, तो कर दो ना। इसको हम लिख सकते हैं 27/25 गुणे 27/25, है कि नहीं। अब हम P को इधर ही रहने दो, P को एक साइड कर दो, P बराबर क्या हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 72900 गुणे 25 और गुणे 25, ये तो हो गया। और नीचे क्या बचा 27 गुणे 27। अच्छा 27 का स्क्वायर कितना होता है मालूम आपको, नहीं मालूम, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, मतलब ये बचेगा 100, सिर्फ एक कट जाएगा तो बचेगा 100। अरे 27 का स्क्वायर 729 729 होता है,
तो 100 बचेगा। उसी हिसाब से सवाल भी बनाते हैं। देखो ग्रुप डी का है, सारे देखो एकदम कट जा रहा है अच्छे से। तो 25 गुणे 25 625 होता है। तो 625 गुणे 100 कितना होता है? 625 में 100 बढ़ा दो, ये देखो डी नंबर पे लिखा हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। 2 साल के लिए निवेश की गई राशि जो थी वो जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है, ठीक है, परिपक्वता पर 324 बन जाती है, तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि कौन सी थी? इसमें भी मिश्र धन दे दिया है, अमाउंट दे दिया है 324। मतलब दोस्तों जो 324 दिया है बराबर P गुणे ये 120/100 लिख सकते हैं हम। 120 कितने साल का पूछा, ये कहाँ गया? दर से 2 साल के लिए, तो 120/100। अच्छा 120/100 लिख रहे हैं हम लोग, जीरो जीरो जब काट देंगे तो कट जाएगा। आप कहोगे हाँ कट जाएगा, तो बचेगा 12/10। अच्छा 12/10 को भी 2 से काट सकते कि नहीं काट सकते? क्या काटेंगे? 5 दूना 10, 6 दूना 12, मतलब 6/5 हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख दो 6/5 गुणे 6/5 बस। अब P बराबर 5 के ऊपर 6 नीचे, क्या हो जाएगा? 324 गुणे 5 गुणे 5/6 गुणे 6 बराबर P। अब इसको सॉल्व करना है हमको। 6 से काटोगे इसको, 6 पंच तेज, 6 चौक 24, 5 और 4 हो जाएगा, है ना। क्या ये कट जाएगा 6 से? ये हो जाएगा 9 छक्के 54, हाँ 9 से कट जाएगा 9। देखो 9 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25, 25 गुणे 9 कितना होता है? 225। ये देखो आपका डी नंबर पे आंसर आ गया। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको, 32,000 लेता है। लिया साधारण ब्याज पे कितने परसेंट पे? 9% पे, और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत में उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हो गई होगी? मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ? उसने बैंक से लिया 32,000। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, इसमें क्या चीज़, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, बहुत आसानी से आप कर लोगे। देखो जैसे कोई भी 32,000 लिया, 9% पे लिया है 9% पे उसने। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 साल के कितना है? 3 साल, 3 साल बटे 100। ये तो हो गया साधारण ब्याज का सूत्र, सब समझते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये से ये कट गया। अब 9 3 27, 320 गुणे 9 गुणे 3 करना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट इसमें करते हैं, 9 इसको किनारे लिख देते हैं। अभी देखो पहले कर लो, तो ये हो जाएगा 0, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, ये बन गया 2880। अब 3 से फिर इसमें गुणा करो, ये 0 होगा, 3 8 24, 3 8 24 2 26, 3 दूना 6 2 8, ये हो गया 4640, 8640। ये क्या बन गया? 8640। ये साधारण ब्याज आया है, ध्यान रखना, ये सिर्फ साधारण ब्याज आया है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं हमें अभी। अब देखो अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे हमने पहले ज्ञात किया था, देखो 32,000 गुणे 110 को हम 11/10 लिखेंगे अब तो भाई, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो। यही सॉल्व कर लो जो आएगा, 3 0 खत्म, तो 11 ये 1331 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। तो 1331 में 32 से अगर गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 32 से कम 32 को 2 3 कैरी करेंगे तो 32 3 हो जाएगा 96, है ना। 96 में 3 जोड़ोगे 6 3 9 99, 9 कैरी करेंगे, 32 3 फिर से 96, 96 में 9 जोड़ोगे 9 6 15, 105 हो जाएगा। तो 10 कैरी हो जाएगा, 32 से कम 32 10 42। अभी इतना आया 42,592। तो इसी में 32,000 घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा आपका, ब्याज 2 9 5 और यहाँ पे 0 1, मतलब 10,592। अच्छा 10,500 जो 92 आया, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज उसको जो मिला है, उसको देना कितना पड़ा था? 8,640 उसने ब्याज दिया था, क्योंकि उसने बैंक से लिया था। तो यहाँ पे 2, 9 में से 4 घटाओगे 5, प्रॉफिट अब कितना हुआ ये पता चल जाएगा। तो ये क्या बन गया? 15 में से 6 घटाओगे तो कितना बन जाएगा? 9 6 15, 9 बन जाएगा, और यहाँ पे 9 1, 1952 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ।
1952 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। समझ में आया ना बात? हमने क्या किया, साधारण ब्याज निकाल दिया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया, दोनों को घटा दिया, है ना। ये होता क्या टोटल, इसको क्यों घटाया, क्योंकि ये टोटल मिश्र धन आता है, आप लोग समझते हो, ब्याज नहीं आता, उसमें डायरेक्ट ब्याज आता है। अब इसको देखते हैं, सीता ने प्रति वर्ष 10% पर इतना सामान्य ब्याज दर पर, वही सेम सवाल है ये, सामान उधार लेते हैं, उसका उसी दिन उसी राशि पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उतना ही दोस्त को दे दी, 2 साल के लिए वह कितने रुपए का लाभ हुआ। इसमें भी अगर देखोगे तो 1,80,000 उसने 10% गुणे 10 गुणे 2/100, क्योंकि 2 साल के लिए इसमें है। तो इसमें क्या किया हमने, ये कटा, उसके बाद 18 दूना 3600, 3600 36,000, मतलब इसको जो देना पड़ा है 36,000 ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि भाई 1,80,000 उसने 3 साल के लिए लिया है ना, 3 साल के लिए लिया है, कितने 10% पे, तो उसको कितना देना होगा, 2 साल के लिए लिया है तो 36,000 उसको देना पड़ेगा। ये तो समझते हो सब लोग। अब उसको मिलेगा कितना, क्योंकि उसने 10% पे किसी और को दे भी दिया है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का नियम क्या कहता है दोस्तों, बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालो आराम से। अब इसको हम 11/10, क्योंकि 110/100 लिखने के बजाय 11/10 और गुणे 11/10 लिख देते हैं। ये 2 जीरो से मान लो 2 जीरो कटा, उसके बाद इसको चाहो तो गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 11×8 = 88, फिर 11×1 = 11 और 8, 11 और 8 होता है 19, यहाँ पे हो जाएगा 19, और कितनी डबल जीरो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 11 से फिर से एक बार करना पड़ेगा भाई। तो 11×8 = 88 और 11×9 = 99 में 8 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 10 कह रही, 11×1 = 11, 10 21। ये तो आ गया आपका मिश्र धन आया है। ये मिश्र धन जब आता है तो इसको हम दोस्तों मजबूरी में क्या करना पड़ता है हमें, क्या कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कर दिया क्या, 1,80,000, इसमें क्या आ गया 2,17,000, 2,17,000 तो ठीक तो है, 1,80,000 और 2,17,000 घटा देना, इसमें कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 20, इसमें से निकल जाएगा 17, 20, 10, 30, 37,800, क्योंकि ये देखो 800 अलग है, तो ये क्या बन गया दोस्तों 37,800 बचेगा नीचे, समझदार हो सब लोग। उसके बाद इतने में घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये तो 800 एक्स्ट्रा आएगा प्लस 1,000, 1,800, तो 1,800 का उसको फ़ायदा हो गया। ये तो समझदार हो ना, एकदम आसानी से हो रहा है, थोड़ा सा अब समझा रहा हूँ, टाइम भले लग रहा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1992 लाभ हुआ, तो उसे कितनी धनराशि उधार ली थी। अच्छा, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, धन ही नहीं दिया है, बस इतना ही बोल रहा है कि कुछ धन। तो अब इसको क्या मजबूरी हमको धन मानना पड़ेगा। मान लिया कि x रुपये उसने उधार लिया था, ठीक है, तो x रुपये जब उधार लेगा कोई दोस्तों, तो 9% पे लिया और दिया 10% पे। हमको बताओ, मूलधन गुणे दर गुणे समय, कितने समय पूछ रहा है, 3 वर्षों के लिए, समय बटे 100, यही तो हो जाएगा। तो 9 3 27 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 27x/100। ये तो है ब्याज, लेकिन इसमें अगर प्लस देखो 27x + 100, ये तो ब्याज है, लेकिन x जोड़ दोगे तो ये पूरा मिश्र धन हो जाएगा उसका, मतलब साधारण ब्याज पे जो उसको मिला ये इतना मिलेगा, है ना, जो उसको देना पड़ेगा साधारण ब्याज में। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ सीधा ब्याज आ जाता है ना, और मिश्र धन में मिश्र धन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन आता है, जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसमें अगर x जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन ये भी बन जाएगा साधारण ब्याज वाला। उसका क्या होता, उसका देखो x रुपये पे 10%, मतलब 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, इतना उसने क्या किया, इतना लगेगा ब्याज, तो समझते हो। यही चीज़ अगर जोड़ देते हो तो क्या बच जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 27x और यहाँ पे 100, है ना, ये तो आएगा 100। तो क्या करेंगे हम लोग, 27x + 100x 127x, ये क्या बन जाएगा -127x/100। ये चीज़ हमने क्यों घटा दिया इसमें, क्योंकि भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन है और ये साधारण ब्याज का मिश्र धन है, दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा 1952, मतलब कि यही प्रॉफिट आएगा उसका, एकदम इजीली। अब इसको देखो, इसको हम 1331, देखो ये क्या बन जाएगा 1331x/1000 माइनस
127x बटे 100। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो नीचे तो 1000 आ जाएगा भाई, ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1331 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1270x, क्योंकि ये लोग आप भिन्न तो जानते हो ना, 100 से डिवाइड करोगे 10 आएगा तो इसमें गुणा 1270। अच्छा बताओ 1331 में 1270 घटाओगे तो कितना आएगा? 30 इसमें से भाई 1270 प्लस 30 1300 होता है, प्लस 30 इसमें एक्स्ट्रा है 31 एक्स्ट्रा है, मतलब 30 30 60 है 61x, यही तो आएगा। तो सब कुछ मिटा के हम यहाँ पे लिख देता हूँ 61x बराबर आ गया 1952, बस इतना ही बचा है। नीचे 1000 है भाई, इसको हमको नहीं भूलना है अभी, नीचे 1000 ये, इसको हमको नहीं भूलना है। अच्छा बताओ 1952 गुणे 1000 हो जाएगा, ये इसको हटा देता हूँ अब, 1952 गुणे 1000 नीचे आ जाएगा 61 और ये इधर हो बचेगा x, ये x बचा है अभी, मतलब x जो आएगा वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आएगा वो अब हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा 61 इससे कटेगा, कट जाएगा, तभी तो कुछ तो होगा, तभी तो देखो क्लियर एकदम आया हुआ है। अच्छा 3 0 तो आना ही आना है, तो 3 0 इसमें तीनों में है, तो 31 तियाँ होता है 6 तियाँ 18, 183 होता है, तो 183 आ जाएगा। 3 से अगर इसमें करोगे तो 183 आएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, ये 12 बच जाएगा, तो 122 हो जाएगा। अच्छा 6 दूना 12, 32 से कट गया, ये 61 और 32 से कट गया, तो 32,000 आपका उत्तर हो जाएगा। 32,000 देखो बी नंबर पे दिया हुआ है और यही आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का जो प्रतिशत है हर साल 10% गिर रहा है। यदि इसमें गिर रहा है मतलब कम हो रहा है, बढ़ने की बात नहीं है, इसमें कम हो रहा है। कह रहा है कि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या इतनी है तो 3 साल पहले कितनी है, मतलब ये तो कम हो गया है दोस्तों, कम हो गया, मतलब ये अमाउंट है समझ लो एक तरह का, लेकिन कम होने के बाद जो अमाउंट आया है, पी हमको नहीं मालूम, पी ही पूछ रहा है, 10% गिर रहा है, मतलब इसमें गिर रहा है मतलब माइनस करना। जैसे हम 100 में जोड़ देते थे 10/100 ऐसे लिखते थे, अभी क्या करना है 100 माइनस 10/100 लिखना है, मतलब 90/100 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है 90/100, कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की, गुणे 90/100 गुणे 9/10। अब मैंने 9/10 क्यों लिखा समझते हो आप, क्योंकि ये कट रहा है ना। अब ये हो गया 9/10 9/10 9/10 3 बार हो गया। अच्छा अब क्या कर सकते हम, अब इन तीनों 9 को 87 48 बटे 1 2 3 9 लिख दो, ऊपर 10 गुणे 10 मतलब 1000 लिख दो, क्या करना है क्योंकि आने तो 1000 वाला है। अब देखो P बराबर आ जाएगा अपना, P बराबर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको 9 से करो, 9 9 81, उसके बाद बचेगा कितना 6 64, 9 6 54 और 9 7 63 आ जाएगा। हाँ कट तो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 9 81 9 आएगा, फिर उसके बाद 9 7 63 आएगा, फिर 9 2 18 972 आ गया। एक 9 से कटने के बाद 972 आया। अब दूसरे 9 से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 9 और उसके बाद 0 और 9 8 72 108 आ गया। फिर 9 से काटेंगे फिर से कट जाएगा, क्या बन जाएगा 9 1 9 9 2 18 12 9 108 आया 12, तो 12 आया तो मतलब 12,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखो 12,000 लोग धूम्रपान करते थे 3 साल पहले, लेकिन अभी 8748 लोग धूम्रपान करते हैं। कोई संदेह बताना, बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ एकदम, अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं है, समझ लेना, ठीक है। मनोज ने सालाना 5% वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 रुपये निवेश किया। मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए 5% पे 15,000 का निवेश करता है तो उसको कुल कितना रुपए मिलेगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो टाइप बताया मैं, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, एक चीज़ बचा रह गया बस,
वो जो ट्रिक वाला होता है उसमें देख रहा था कम आया था, लेकिन उसको बताऊंगा ज़रूर मैंने एक क्लास में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसको तब फिर से बताऊंगा। मैं एक बार आपको बता दूंगा वो चीज़ें, बस मेरे साथ जुड़े रहना सब लोग। तो उसमें भी टेंशन नहीं है, वो इस टाइप के सवालों को सब आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है, अगली टॉपिक कौन सी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, बस इस क्लास में तरह सब लोग लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।